जी ज़रा प्लीज़। हुआ जैसे आपने और आर्टिकल 1843 कि आम शख्स इसके तहत कोई मुकदमा कर सकता है, इसके अगेंस्ट जा सकता है। और अगर जैसे आपने कहा जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है, अगर हम उसके खिलाफ कोई बात करते हैं तो अगेंस्ट हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। क्या वो माफिया इतनी मजबूत है कि जो कि हमारे कानून को तोड़ रही है और हमारे अदालती निज़ाम को ख़राब कर रही है? अच्छा चलें, इसके बाद इनकी बात है ना, मुझे 2 बातें याद आई हैं, वो आप लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी। इस लेक्चर तो अभी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, जो ये डिजिटल मीडिया का दौर है ना इस टाइम, या ये जो इंटरनेट है, ये बड़ी ताकतवर चीज़ है। एक तो ये है कि जितने भी आप लोगों के सवाल ज़हन में हैं, वो आप यूट्यूब पे अभी लिखें तो मुख्तलिफ एक्सपर्ट लोग जो है ना वो उसका जवाब दे रहे होंगे। तो इसको ज़रूर फॉलो करें आप लोग। जब भी कोई आपके ज़हन, फिर आपके ना मुतल्लिका कोई मुफ्ती साहब जवाब दे देंगे, कोई वकील साहब जवाब दे देंगे, तो कोई भी पहलू हो ना तो आप तहकीक किया करें। यूट्यूब पे अपना सवाल लिखें और आप आ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, और वो भी फ्री अवेलेबल है। उससे भी अगर आप सवाल करेंगे तो हो सकता है जो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ इससे भी वो बेहतर और इल्मी जवाब देगा। तो मेरे आज लेक्चर का आप लोगों ने ये ज़रूर फ़ायदा हासिल करना है कि किसी भी पहलू पे आपको कोई सवाल हो तो ये 2 यूट्यूब पे सवाल लिखें अपना, और AI पे लिखें, और फिर ज़ाहिर है तहकीक के बाद आप उस पर अमल करें। आपके सवाल का जवाब पहला हर शहरी 199 और 184(3) का पटिशन लेके जा सकता है और वो सुनी जाएगी। दूसरी बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरह मैं कह चुका हूँ कि उसके इश्यूज हैं, अब डिपेंड करता है कि आपका मुकदमा कितने ताकतवर लोगों के अगेंस्ट है। नॉर्मली तो अदालतें रोबस्ट हैं, हमने हिस्टोरिकली देखा ना जी, इस्टेब्लिशमेंट और ये वो बाज़ औक़ात कोई बंदा उठाया जाता है किसी नेशनल सिक्योरिटी के इशू में तो वो नॉर्मली बाजियाब नहीं होता। तो अब उस पर स्टेट के भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर कोई, ये मैंने नहीं देखा कि कोई जो है वो कोई सेठ उठा ले या कोई वडेरा उठा ले तो बताना है, ये नहीं करती है अदालत को, वो नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते। अब जो दूसरी भी साइड है उसमें भी एक तनकीद, क्या कहना चाहिए, हम बात कर सकते हैं, राय दे सकते हैं। आप कोई अगर जनरली स्टेट के खिलाफ करता है तो एजेंसियां उठाएगी तो सही, लेकिन यस, अदालतें इसमें सुनवाई होती है और अदालतें अपना पूरा काम कर रही हैं इस बार। जी जी हाँ, हमारे इस्लाम हमारे अगर कोई बड़ा अच्छा सवाल। इसका कानून है आपकी इज्जत का कानून, डेफिनेशन वाला। किसी भी बंदे के बारे को अगर कोई आप ना सोशल मीडिया पे, अखबार में, तहरीर में या खत में लिखें, मीडिया पे जारी कर दे कि वो जो झूठ हो, तो दूसरी पार्टी के पास यस राइट है, इसको वो इंफॉर्मेशन का लॉ बोलते हैं, और से डैमेजेस हद की इज्जत का जो है वो उसका दावा हो सकता है वजूद है। अच्छा, मैं एक इसका लंबा जवाब हो जाएगा, बहुत जितनी तकरीर में आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ना आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने इस सवाल को किस तरह लेना है। आपका सवाल ये है कि फ़लस्तीन के मामलात का अमेरिका में उस तरह से उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है। बस फिर आप ये समझ लें कि जिस तरह कुछ मामलात में हमारी यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन एक और बात पहले याद रखें, देखिए कोई भी सोसाइटी जो सोचती है ना उस तरह का इम्प्लीमेंटेशन कर सकती, उसके लिए ज़हन साजी की जरूरत है। लेकिन ना शरीयत का अहकाम का सबको पता है कि 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए, लोग नहीं पढ़ते। अब आप हम ये तो नहीं कह सकते कि इतना तो में मसला है। रकम काम है कि ज़हन साजी या जिन्होंने मशक्कत करनी है हमारे बड़ों ने, उस तरह उन्होंने हम पे वो मेहनत नहीं की। अब वो सोसाइटी की ज़हन साजी में उनकी साइड आप दूसरी साइड ली हुए हैं, तो उसके लिए शायद किसी और सोचने की जरूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस पहलू से देखें इसको।
अगर आपने वो अभी प्रोविजन पढ़ी था, उसमें लिखा हुआ है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक जजमेंट हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो आप उस पर तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते जज आप पैसे खा रहे हैं, यू नो। तो ये है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आप जब बात करें, तनकीद करें, तो उसका पहलू तनकीदी रहे। जब आप पर्सनल होंगे और आपके पास एविडेंस नहीं होगी तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस हैं। तो आप देखिए, ये भी तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी बंदा उठे और हतक करना शुरू कर दे इदारों को, ठीक है। सो आइन ये कहता है कि आप अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में होता है, पाकिस्तान में हम वकील सारा दिन क्या करते हैं सोशल मीडिया पे, और आप एयरवे पे देखें, और ये सारा दिन तकरीरें अदालती मामलात में हो रही होती हैं। तो जब तक आपका एक तामीरी और मुस्बत होता है ना रिस्पॉन्स, तब तक कोई किसी को कुछ नहीं कहता। जब वो पर्सनल लेके और किसी की क्या कहना चाहिए, किसी इदारे की में बोतान लगा के उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ मसाइल हैं, वो अब हमारे मसाइल हैं, उसमें हम बड़ी लंबी बात कर सकते हैं। देखिए, ये अक्सर का वर्ड अक्सर का वर्ड मुनासिब, 99% फैसले ठीक हैं, 1% को आप अक्सर कह रहे हैं, ये अक्सर नहीं है। अक्सर फैसले देखिए, नेगेटिविटी जो होती है ना वो ज़्यादा नजर आता है। मैं आपको हर किसी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं और इदारे काम नहीं कर रहे, यहाँ भी अच्छे, और मैं 20 साल से इन्हीं मामलात में देखता हूँ। बेस्ट लोग अवेलेबल हैं, बेस्ट ब्रेन्स हैं, उनको चलाना चाहते हैं, मसाइल शरीयत को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मसला है, वहाँ पे आपने काम करना है, वहाँ पे आपने काम करना है, इस पे काम हो रहा है। और इन्हीं लोगों में से जब जजेस बनेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये ना ये सोचना निकालने की अक्सर का कोई चक्कर नहीं। लाखों में से एक मुकदमे में ऐसे हुआ, काम नहीं सुनते, वो भी गलती उन्होंने दुरुस्त कर दी। जी आखिरी सवाल जी। बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया। ये ऐसे ही है, इस सवाल से मैं एक बात मेरे ज़हन में आ कि साइंस ही कहती है कि एक बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो बना और कायनात चल पड़ी, उसी में से सूरज निकला, उसी में से ज़मीन निकली, एंड सो ऑन। ये थियरी है। लेकिन अगर आप उनसे पूछते हैं ना कि भाई ये बिग बैंग का ऑब्जेक्ट कहाँ से आया था, तो वहाँ पे आगे वो चुप हो जाते हैं। तो ये खैर और एक पहलू की तरफ हम चले जाएंगे। अब इन्होंने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है कि हमारी असास, तो हम तो बड़े वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सिक्योर हैं कि हमारी असास मौजूद है। हमें कोई मसला होगा, हम कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जाएंगे, वहाँ से रसूल पकड़ेंगे और बना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए आसान है। अब मैं ये राय देने लगा हूँ, तहकीक आप लोग खुद भी करें। मेरी राय में उसकी फाउंडेशन भी स्क्रिप्चर्स ही हैं, कुरान, बाइबल और उसी फाउंडेशन, क्योंकि बाइबल जो दुनिया को चलाने में स्क्रिप्चर्स का रोल रहा है, इसको 6 अरब लोग मानते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला वो किसी न किसी फॉर्म में, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, किसी न किसी फॉर्म में वो मानते हैं कि कोई क्रिएटर भी है और इससे आगे कायनात है, और यस देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। 6 अरब लोग ये बात मानते हैं। तो मैं इल्मी तौर पे आपको बता, मेरी तहकीक नहीं है, इसकी असास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की स्क्रिप्चर्स ही होंगे, क्योंकि इंसान की इतनी अकल नहीं, वरना माने ना। और उसकी अच्छा ये भी आप लोग उस पर करें, यूट्यूब पे लिखें कि UTHR बनने के लिए कहाँ कहाँ मीटिंग्स हुई, कहाँ कहाँ मेहनत हुई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने रेफर किए, और ये 4 सुबह का कागज है, पढ़े आप। ठीक है, शुक्रिया।